आज के दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा पर, जो कि श्री भगवान नाम अष्टकम के 7वें श्लोक से ली गई है। 32 सेवा अपराध तो नाम के द्वारा नष्ट हो सकते हैं, पर साधु निंदा आदि 10 नाम अपराध किससे नष्ट होंगे? इसके उत्तर में भी वह नाम के द्वारा ही नष्ट होंगे। इस भाव से कहते हैं, हे आश्रित जनों की पीड़ा समूह को नष्ट करने वाले रमणीय सच्चिदानंद स्वरूप वाले गोकुल के महोत्सव स्वरूप एवं व्यापक स्वरूप वाले हे कृष्ण नाम पूर्वोक्त गुण विशिष्ट आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। यहाँ पर पीड़ा समूह से सभी अपराधों का ग्रहण है, अर्थात नापराध की नापराध रूप सब पीड़ाओं को नाम ही नष्ट करता है। वह स्मृतियों में वर्णित है, नापराध युक्ता नाम नामन्येव हरन्त्य अघ इत्यादि। तो भगवान के विग्रह यानी डीटी वर्षिप में जो अपराध होते हैं वो 32 सेवा अपराध हैं। लेकिन 32 सेवा अपराध कैसे माफ होंगे? अगर हम भगवान के नाम को कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो फिर वो अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इस भाव से करे, अरे सेवा अपराध कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हरिनाम है ना, हो जाएगा, तो फिर वही सेवा अपराध बन जाते हैं फिर नाम अपराध। क्योंकि हमने क्या कर दिया, नाम के बल पर पाप करना या नाम के बल पर अपराध करना शुरू कर दिया। ओ, या साधु निंदा कर दी हमने, ओ, अब ये तो बहुत बड़ा वाला अपराध हो गया। स्पेशली अगर हम कोई पाप करते हैं और ये सोचते हैं अरे हरि नाम है ना, भगवान का नाम लेंगे, सब हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे। तो जितने पापों को हम नष्ट करना चाह रहे थे हरि नाम से, लेकिन क्योंकि हमने हरि नाम को वॉशिंग पाउडर की तरह इस्तेमाल करना चाहा कि दाग है ना, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल दाग लगाओ, नो प्रॉब्लम। अगर ये भाव हमने वॉशिंग पाउडर वाला भाव अगर हरिनाम पे लगा दिया, तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि जिन पापों को हम नष्ट करना चाह रहे थे वो हरिनाम लेकर के उस पाप के मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलियन उतने हमारे अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। नाइस। तो इसका मतलब अगर नाम अपराध से बचना हो, नो डाउट नाम अपराध इज वेरी हैवी ड्यूटी, बहुत भारी भरकम होता है। नाम अपराध की वजह से क्या होता है, भक्ति डल हो जाती है, भक्ति बहुत बोरिंग लगती है, हरे कृष्णा करना का मन नहीं करता, भक्तों में दोष नजर आते हैं, और चुगली में मन बहुत लगता है, स्पेशली धन में और ऑपोजिट जेंडर में मन और लगना शुरू हो जाता है, यश प्रसिद्धि प्रशंसा इसमें मन लगना और शुरू हो जाता है, और भक्ति लगता है well, अच्छा है, ठीक है, कुछ खास भी नहीं है। वो शुरू में थोड़ा पागलपन आ गया था मेरे को, बट नाउ आई एम नॉर्मल, या नाउ आई एम नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। तो ऐसा कैसे होता है कि भक्तों की दुनिया जो रस से भरी हुई है, भक्ति की दुनिया रस से जो भरी हुई है, ये नीरस लगती है, और संसार जो एकदम रूखा सूखा है वो अच्छा लगने लग जाता है। ऐसी बुद्धि पलट कब होती है? ऐसी बुद्धि पलट होती है जब अपराध होते हैं, विशेष रूप से नाम अपराध, उसमें भी साधु निंदा। लेकिन इस अपराध से भी भला कौन बचाएगा? इस अपराध से भी बचाता है तो नाम बचाता है। लेकिन नाम के साथ साथ पश्चाताप की अग्नि भी होनी चाहिए, आत्मग्लानि में जलना चाहिए, झुलसना चाहिए, तड़पना चाहिए, और ये सोचना चाहिए मेरे को तो नरकों में सड़ना चाहिए, मैं नरकों में सड़ूं कई जन्म जन्म, मैंने घोर अपराध किया नाम के प्रति, इतना घटिया इंसान हूं मैं, इतना घटिया कि मैं तो बस नरकों में ही वास करूं। ओ नाम प्रभु, चाहे मैं नरकों में वास करूं, लेकिन आप मेरा साथ कहीं मत छोड़ना, मैं कभी आपको ना छोड़ूं, मैं नरकों में भी रहूं तो आप हमेशा मेरी जीवा पे रहना। पर मुझे नरक जाने में कोई हिचक नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का होगा कि अगर आप मेरे से छूट गए तो नाम मेरे से दूर ना जाए। मैंने जानता हूँ आपके प्रति मैंने बहुत अपराध किए हैं, ओ नाम प्रभु, मैंने आपके भक्तों की बहुत निंदा की है, जिन्होंने नाम दिया था मैंने उन्हीं की निंदा की है, जिन शास्त्रों ने मुझे नाम दिया था मैंने उन्हीं की निंदा की है। मैं इतना घटिया किस्म का इंसान हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, ओ नाम प्रभु। लेकिन इस घटिया व्यक्ति के ऊपर बस ये कृपा करें, आप कभी ना छूटें, कभी ना छूटें, इस जीवा पे हमेशा आप रहें, भले ही रूखे सूखे होके रहें, क्योंकि मैंने नाम ठीक से नहीं लिया ना, अपराध किया ना मैंने, इसलिए मैं सूखा सूखा हूं। लेकिन प्रभु इतना कृपा करें, लेकिन आपका साथ कभी ना छूटे। ओ कृष्ण नाम, भले ही मैं नरक जाऊं, आपका साथ कभी ना। इस तरह से, इस भाव से आत्मग्लानि में जलते हुए अगर कोई व्यक्ति नाम लेता है तो फिर निश्चित रूप से उसके जो नाम अपराध हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आत्मग्लानि में जलना भी जरूरी है। अगर हम आत्मग्लानि नहीं करते फिर हम क्या कर रहे हैं? 7वां नाम अपराध, अरे नाम है ना, नाम लेते हैं, ठीक हो जाएगा,
सो आत्मग्लानि भी हो, आत्मग्लानि के साथ नाम हो, तो फिर नाम अपराध जैसी असंभव ऑब्स्टिकल भी दूर हो जाएंगे। और फिर ग्रेजुअली होता क्या, ऐसा व्यक्ति फिर से रिवाइव करता है अपनी भक्ति को, फिर से भक्तों का समाज, भक्तों की दुनिया, भक्ति, ये सब अच्छा लगता है। हाँ, और फिर से वो संसार जो रूखा सूखा ही है, नीरस ही है, वाकई फिर से वो नीरस लगना शुरू होता है। इन दिस वे रिवाइवल हैपन्स। लेकिन रिवाइवल करते करते भी अगर किसी को मुश्किल जा रही है, क्योंकि इतने नाम अपराध किए हैं, तो उसको ये सोचना चाहिए, यस ये जो सूखापन है मेरी भक्ति में, मैं डिजर्व करता हूँ इसको, इसी के लायक हूँ मैं, मेरे जैसे घटिया आदमी को ये सूखापन ही मिलना चाहिए। ओ नाम प्रभु, लेकिन आप साथ मत छोड़ना, मैं आपको कभी ना छोड़ूं। ओ कृष्णा, मैं अपनी 16 माला हमेशा करता रहूं, भले ही रूखी सूखी कर रहा हूं, लेकिन रूखी सूखी करता रहूं। ओ कृष्णा, मुझे कभी मत छोड़ना, मुझे कभी मत छोड़ना। ओ कृष्ण नाम, मुझे कभी मत छोड़ना। ऐसे भाव में हरि नाम प्रभु, कृष्ण नाम प्रभु ऐसे भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। इवन वर्स्ट इज वैष्णव निंदा, वर्स्ट, इससे गंदी और चीज हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये गंदी चीज से भी हम निकल जाएंगे। वैसे भक्त से माफी मांगनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम भक्त से माफी नहीं मांगेंगे, हमारा अहंकार रोकेगा, हम कैसे माफी मांगे, हम क्यों हाथ जोड़े किसी के आगे। हमारी भी कोई सेल्फ एस्टीम है, भाड़ में गई ऐसी सेल्फ एस्टीम। हमें भक्त से माफी भी मांगनी चाहिए और हरि नाम प्रभु की शरण में भी जाना चाहिए। दैट्स द वे टू मिटिगेट द ऑफेंसेस, स्पेशली ऑफेंस टू द होली नेम, ऑफेंसेस टू द डिवोटीज। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हम सब वैष्णव भक्तों चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष के समान है, कृपा के समुद्र हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हम सब मिलकर के ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।